So we are going to start next LED. Previously we have completed which topic? Photodiode, right? So photodiode, which is used for detecting the light signals, which is operated in reverse bias. Now we are discussing about the topic LED, light emitting diode. So what is light emitting diode? As the name suggests, the light should be emitted from the PN junction diode. एक ऐसा डायोड जिसके एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जिसके थ्रू लाइट क्या की जाएगी, एमिट की जाएगी. तो इसको बनाया कैसे जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड को? है एक पीएन जंक्शन डायोड. तो सबसे पहले इसको जो हम कनेक्शन देते हैं वो रहता है, ये ऑपरेट करता है, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस में. सो इट इज अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड. मेन पर्पस क्या है? इट कन्वर्ट्स क्या करेगा? लाइट तो एमिट करवानी, इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करे. सो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट या ऑप्टिकल एनर्जी. ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है. दैट एलईडी और लाइट एमिटिंग डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस डायोड व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ठीक है, ये इसका मेन प्रिंसिपल है या इसकी मेन डेफिनेशन है. अच्छा, इसको बनाते कैसे हैं और इसका सिंबल क्या होता है? तो सिंबल, पहले सिंबल देख लेते हैं. सिंबल फॉर एलईडी, तो इसके दो सिंबल होते हैं. एक सिंबल होता है ये वाला, ये लाइट बाहर निकल रही है, और बहुत सी बार इस सर्कल को हटा देते हैं और डायरेक्टली इस तरह से भी बना देते हैं. बट आई प्रेफर मोस्ट ये वाला. इसमें मतलब कोई जरूरी नहीं है ऐसे टेढ़े मेढ़े करो, ऐसे भी बना सकते हो, ये डायरेक्ट ऐसे. मेन बात है कि लाइट बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है. किस फॉर्म में? ये फोटोन एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि लाइट किससे मिलकर के बनी हुई है? फोटोन. तो फोटोन या लाइट एनर्जी, ये इसका सिंबल होता है. दिखने में सभी लोगों ने वैसे जनरली एलईडी देख रखी होगी, प्लास्टिक की एक छोटी सी कैप टाइप की होती है, इस तरह की. दो लेग्स इसकी निकली हुई होती है, एक लेग छोटी होती है और एक लेग बड़ी होती है. ये इसकी खासियत होती है ताकि देख करके समझा जा सके कि विच वन इज पॉजिटिव, विच वन इज नेगेटिव. जो लॉन्गर साइड होती है, लॉन्गर इसकी जो लेग होती है, दैट इज फॉर पॉजिटिव, एंड जो शॉर्ट वन होती है दैट इज फॉर नेगेटिव. यानी कि ये कैथोड होती है शॉर्ट वन, एंड पॉजिटिव वन इज एनोड. ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है. तो ये हो गया इसका सिंबल. अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस कैप के अंदर बेसिकली है क्या, एलईडी वर्क कैसे करेगी और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगी. तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं साहब. तो कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल कौन सा यूज करना है. सो मटेरियल यूज, यहां पे लिख देता हूं मैं मटेरियल. जनरली मटेरियल यूज्ड for LED is the combination of different group third and means group number 13 and group number 15, उनके कॉम्बिनेशन से जनरली बनती है. इसमें सिलिकॉन को जनरली प्रेफर नहीं किया जाता. जब मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा तब उसका रीजन हमें पता चलेगा कि क्यों हम सिलिकॉन को प्रेफर नहीं करते हैं इस टाइम पर. ठीक है, तो मटेरियल यूज फॉर LEDs आर जनरली द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक gallium arsenide phosphide, simply gallium arsenide, यानी कि कॉम्बिनेशन इन्हीं का हो गया, और इंडियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड. इस तरह के कुछ मटेरियल्स हैं जिनके कॉम्बिनेशंस में हम एलईडीज के लिए यूज करते हैं. सो दीज आर द सर्टेन मटेरियल्स जिनके कॉम्बिनेशंस को आप यूज करके डिफरेंट कलर्स की एलईडी बनाते हो. ठीक है, जनरली जो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, इसके
कॉम्बिनेशन, तो आर्सेनिक और फॉस्फाइड, आर्सेनाइड और फॉस्फाइड की आप जब डोपिंग लेवल यानी कि उसकी जो अमाउंट है डिफरेंट डिफरेंट रखोगे फिक्स रेशियो के अंदर, तो इससे जनरली इंफ्रारेड, रेड, ये वाली कौन सी येलो तक की इससे निकल जाएगी। आपने गैलियम फॉस्फाइड आर्सेनाइड रखा मान लीजिए, तो जनरली इससे रेड टाइप की निकलेगी, रेड एंड इंफ्रारेड ओनली। आपने गैलियम फॉस्फाइड यूज किया तो इससे येलो एंड ग्रीन टाइप की लाइट बन जाएगी। इसी तरह से जो ब्लू लाइट बनानी होती है, पहले क्या हुआ था, जिस टाइम पे एलईडी की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पर ब्लू एलईडीज जनरली बनाई नहीं गई थी। सबसे पहले जो इजीली बन पाई थी वो थी रेड, ठीक है, रेड एंड इंफ्रारेड, उनको बहुत इजीली बना लिया गया था। और बाद में फिर जब ब्लू लाइट, जो ब्लू एलईडीज होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं और उनको बनाना टफ भी होता है, तो इस मटेरियल के कॉम्बिनेशन से जनरली ब्लू और अल्ट्रा वायलेट टाइप की एलईडीज को फॉर्म किया जाता है। डिफरेंस क्या होता है कि क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमें पता है सबकी फ्रीक्वेंसी और सभी की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, ब्लू की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, वेवलेंथ बहुत कम। अब ये इनका रोल कैसे आएगा, क्यों SI को यूज़ नहीं कर रहे, अभी जब हम वर्किंग समझेंगे तब आपको धीरे धीरे इनके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब कंस्ट्रक्शन में मटेरियल हमने देख लिया कि क्या क्या हमें यूज़ करना है। अब कंस्ट्रक्शन की हम डायग्राम वाली कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो ये LED ग्लो करती है, कि कभी पर्टिकुलर रेड ग्लो हो रही है या ग्रीन हो रही है या फिर येलो हो रही है या वाइट हो रही है। तो ऐसा इसके अंदर क्या है, तो इसका देखिए कि ये किस तरह से बनी हुई होती है। तो अभी वो जो कैप लगा हुआ है, वो जो उसका ढक्कन है प्लास्टिक का जो ग्लो करेगा, उसके अंदर क्या है, उसी फॉर्मेट में मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो बेसिकली अंदर एक PN जंक्शन डायोड, किस तरह का PN जंक्शन डायोड है, तो पहले मैं बुक वाला डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद उसका एक मॉडिफाइड डायग्राम भी मैं बना दूंगा। जनरली जो बुक्स में दिया होता है वो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। तो यहाँ पर ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ ये तो है मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स। मेटेलिक कॉन्टैक्ट इसलिए ताकि हम इनके थ्रू हमारे बैटरी को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर सकें इजीली। तो यहाँ पर ये लगा दिया हमने मेटेलिक कॉन्टैक्ट। ये नीचे वाला रख रखा है हमने P टाइप और ऊपर वाला रख रखा है N टाइप। और यहाँ पर एक विंडो है जहाँ से लाइट क्या होगी, बाहर निकलेगी, और यहाँ पर ही ये हमने कैप लगा रखा है साथ, ये इस तरीके का कैप, ठीक है। इस जगह से ये N टाइप लिया और P टाइप लिया, हमें इसको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस के अंदर कनेक्ट करना है। तो P को हमें किससे कनेक्ट करना है, अब आपको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट लैग है, तो देखिएगा यहाँ पर ये मैंने शॉर्ट लैग बाहर निकाल दी, ये वाली, ठीक है, ये शॉर्ट लैग बाहर निकाल दी। इसी तरह से P टाइप है, ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट हो गया, तो यहाँ पर एक सोल्डर कर दिया वायर स्ट्रिप और इसको बाहर निकाल दिया। तो ध्यान से देखो ये डायग्राम, ये लॉन्गर साइड बन गई। अब इनको हमें पता है कि ये नेगेटिव साइड चल रही है, N टाइप चल रहा है, और ये चल रहा है हमारा P टाइप। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कनेक्ट देम इन कैसा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए क्या करेंगे, यहां से इसके बीच में क्या कनेक्ट कर दें, बैटरी कनेक्ट कर दें, ये हो गई बैटरी कनेक्ट, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। किसी को अगर ऐसे उल्टा समझ में आ रहा हो तो देखो मैं इस टर्मिनल को उधर से घुमा दूंगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन उससे समझाने के लिए थी। किसी को प्लस इधर लगाना है तो ये क्या कर दो, इधर से ले आओ, ये भी N टाइप का ही पोर्शन चल रहा है, ये N टाइप की लिया है, ये शॉर्ट लेंथ हो गई, शॉर्ट लैग हो गई इसकी, ये वायर आ गया, ये लॉन्गर साइड हो गई, ये शॉर्टर साइड, तो ये नेगेटिव N टाइप चल रही है, ये चल रही है P टाइप। इनके बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी, P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। बीच में चाहो तो आप क्या लगा दो, एक रेजिस्टेंस लगा दो, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, किसके लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा दी। ये हमारा बन गया क्या, LED डायग्राम।
तो बेसिकली आपने एक पेंसिल सेल लगा दिया, उससे एलईडी ग्लो हो जाएगी आपकी। तो ये इस तरह की कुछ वर्किंग है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। तो प्लास्टिक के इस कैप के इनसाइड ये पूरा पोर्शन चल रहा है, पी टाइप एन टाइप। इसको अगर मैं फिर से नॉर्मल तरीके से बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा। ये लिया हमने पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप, ये एन टाइप। पी टाइप बोले तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, एंड एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अनबायस्ड सिचुएशन में यहां पर ये क्या चल रही है, ये क्या चीज है, डिप्लीशन विड्थ। दिस इज डिप्लीशन विड्थ ड्यूरिंग अनबायस्ड सिचुएशन, ठीक है। और यहां पर मैं एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं, वो है हमारा क्या, पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन, ठीक है। ये एन टाइप, पी टाइप, क्लियर। जैसे ही अब इसको हम कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस में, अब देखिएगा कि क्या होने वाली है सिचुएशन। ये भी मैं कनेक्ट करने वाला हूं, अभी किया नहीं। इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे पी टाइप में, एवरीवन? व्हाट वुड बी द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो कर दिया। और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, ठीक है। बेसिकली ये बॉन्ड के ब्रेक होने से जनरेट हुए हुए। अच्छा साहब, अब एक तो तरीका है, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो डायग्राम ये ऐसा बनेगा। ये देखिए, ये डायग्राम ऐसा बन गया, समझ में आ गया? इसको बस मैंने ऐसे घुमा दिया, बन गया ये डायग्राम। इसकी जगह दूसरा मॉडिफिकेशन चाहो तो आप क्या भी कर सकते हो, आप यहां पर ओपनिंग दे दो, यहां पर ओपनिंग दे दो। कहां पर? पीएन जंक्शन के यहां पर। तो दोनों में से कहीं पे भी ओपनिंग दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, क्योंकि हमें एनर्जी को रिलीज कराना है। तो जैसा ये डायग्राम दिख रहा है, मैं ठीक वैसा ही डायग्राम यहां बना रहा हूं, ताकि आपको कहानी थोड़ी अच्छे से क्लियर होती रहे। तो जनरली हम ओपनिंग देते हैं एन टाइप वाली साइड पर। क्यों देते हैं? क्योंकि जो एक्चुअल मोमेंट होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। सो एलईडी जब बनाते हैं, इट इज हैवीली डोप्ड विद चार्ज कैरियर्स, यानी कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को हमने बहुत अमाउंट में ले रखा है एज ए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो हैवीली डोप्ड विद चार्ज कैरियर्स। सो इलेक्ट्रॉन्स इधर और होल्स इधर। इसको मैंने कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, ताकि वायर को इजीली सोल्डर किया जा सके। तो ये हो गया हमारा साहब, ये सोल्डरिंग कर दी यहाँ पर इसकी। तो ये एन टाइप पे कनेक्ट हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। यहाँ पे भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट लगा दिया, जिससे वायर को आसानी से सोल्डर किया जा सके। दीज आर द मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स। ये और ये वाले, ये कहलाएगी ओपनिंग या विंडो फॉर लाइट या नॉन मेटेलिक कॉन्टैक्ट। यहीं से लाइट बाहर निकलेगी। कैसे निकलेगी देखिए। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस को यूज करके, रेजिस्टेंस का काम सिर्फ इतना सा है ताकि कंट्रोल को आसानी से हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो जैसे ही हमने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, डिप्लीशन विड्थ क्या होगी? डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर इसका पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि हमने इसका बैरियर पोटेंशियल इतना, ये जो वोल्टेज है इतना अप्लाई कर दिया कि ये पूरा का पूरा जो डिप्लीशन विड्थ थी पूरी की पूरी खत्म हो गई। सिर्फ क्या बच गया? पीएन जंक्शन। जिस टाइम पर डिप्लीशन विड्थ डिसअपीयर हो चुकी होती है, सेमीकंडक्टर बिहेव्स और कन्वर्ट एज अ कंडक्टर। ध्यान रखिए, हमें क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में है, व्हेन द डिप्लीशन विड्थ वुड बी डिसअपीयर्ड,
during the forward bias, then the semiconductor will behave as a conductor. कैसा बिहेव करेगा? कंडक्टर. तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है, पोटेंशियल बैरियर खत्म हो चुका है. जैसे ही खत्म होगा, यहां पर एक तरह से जंक्शन के पास क्या आ चुके हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड दे आर रेडी टू एक्सचेंज. अब जैसे ही हम हल्की सी भी यहां पर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, बेसिकली होगा क्या? यहां का इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन की तरफ आ जाएगा. तो मान लीजिए ये हमने इलेक्ट्रॉन को भेज दिया यहां से. क्या इस इलेक्ट्रॉन को भेजने से होल क्रिएट होगा क्या? हाँ या ना? जल्दी बोलो. यस सर. जल्दी बोलो सब लोग. क्या इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने में, इधर की तरफ भेजने में, यहां पर एक होल बनेगा क्या? यस सर. नहीं बनेगा. नहीं बनेगा. ये इलेक्ट्रॉन कहां चल रहे हैं? लैटिस स्ट्रक्चर में फ्री वाले. फ्री कौन से थे? डायग्राम को याद रखा करें. मान अभी जैसे आर्सेनिक वगैरह वाला दूसरा ले लिया, आर्सेनिक गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस, कोई सा भी. तो अभी पहले आप सिलिकॉन वाले को याद करें. इसके अंदर अगर सिलिकॉन की जगह पेंटावेलेंट डाल दी, तभी तो पेंटावेलेंट वाला एलिमेंट जो प्योर आर्सेनिक था, वही तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी, कोवलेंट शेयरिंग करने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन रखा है. वो तो स्ट्रक्चर के अंदर है ना. ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे भी घूमता रहे, इन कोवलेंट बॉन्ड में होल थोड़ी क्रिएट होगा. होल कब क्रिएट होते हैं? जब कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो और उससे इलेक्ट्रॉन निकले. ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये कौन से हैं? ऑलरेडी फ्री वाले. तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मूव करके इधर चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोवलेंट बॉन्ड में कहीं होल क्रिएट नहीं हुआ है. तो अभी मैंने क्या बोला है? ये इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन में था, इट हैज मूव्ड फ्रॉम एन टू पी साइड, एन साइड टू पी साइड. Similar way, what we can say, holes. Now holes would be moving. तो holes कब मूव कर सकते हैं? बेसिकली जब इनमें कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे. तो यहां पर जो जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, वो इसमें आ जाएंगे. तो यहां पे अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाला आया है तो उससे कुछ नहीं हुआ. लेकिन यहां पर ये जो होल्स चल रहे हैं माइनॉरिटी वाले, ये इसके अंदर जब यहां पर आ गया, कौन सा? ये इसके अंदर आ गया, होल के अंदर आ गया. इसका मतलब ये वाला भर गया, इसने दूसरे में जाकर के क्रिएट कर दिया, होल आगे बढ़ गया. तो इस तरह का. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या जो भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, वो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ होल्स पी साइड से एन साइड में आ जाए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से पी साइड में आ रहे होंगे. एक्चुअल में क्या चल रहा होगा, अगर मैं बोलूं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, तो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मूविंग फ्रॉम एन रीजन टू एन साइड टू पी साइड, और सबके सब यहां पे मैंने भेज दिए. अभी मैंने इनको कंबाइन नहीं किया, अभी सिर्फ भेजा है ना. अब क्या होगा? जैसे ये इधर आए, एन रीजन टू पी रीजन, इन बुक्स व्हाट इज रिटन? साइमल्टेनियसली होल वुड बी मूव्ड फ्रॉम P टाइप टू P साइड टू N साइड. मैं समझाने के लिए क्या बोल रहा हूं? एक्चुअल मोमेंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन हैव मूव्ड फ्रॉम N साइड टू P साइड. अब ये यहां आ गए. नाउ दे विल रिकंबाइन विद होल्स. तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप मारेगा होल के अंदर. बेसिकली फिर से ध्यान दें, होल है क्या? एक वैकेंसी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर. कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या है? वैकेंसी. ये कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो वैकेंसी होती है, और या फिर कोवलेंट बॉन्ड में ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स? जल्दी बताइए एवरीवन. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in the covalent bond are which electrons? कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड, है ना. रीजन, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ही तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी लेकर के कहां जाता है? कंडक्शन बैंड में.
और वो एनर्जी लेकर के जब जाता है, अगर मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो बाहर निकल के बेसिकली कहां जा रहा है? एनर्जी डायग्राम में अगर हमने देखा था, तो अगर ये हमारा वैलेंस Conduction. बैंड है तो ये कंडक्शन बैंड, तो ये इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये जैसे ही छूटा ये कहां पे चला गया? कंडक्शन में। जैसे ही ये यहां से छूट के जाएगा, ये वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट कर जाएगा? होल। सो होल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन विच बैंड? वैलेंस बैंड। ठीक है, और वैलेंस बैंड से यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो जब निकलेंगे सफिशिएंट एनर्जी लेकर के, देन दे विल गो टू द कंडक्शन बैंड। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन कंडक्शन बैंड। तो ये जो फ्री मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, वो तो ऑलरेडी फिल थे कहां पर? कंडक्शन बैंड में। अब ध्यान से देखिएगा प्रोसेस क्या हो रहा है। ये होल है, तो होल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन इज अबाउट टू रिकम्बाइन विद होल। ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का है, जो एंड साइड से पी साइड में आया, ठीक है, फ्रीली मूव किया। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर यहां कहीं मूव कर गया, तो मूव तो अभी तक जब तक कंबाइन नहीं हुआ है, तो कौन से बैंड में मूव कर रहा होगा? कंडक्शन बैंड में। यानी कि अभी ये लेटिस स्ट्रक्चर के बीच बीच में कहीं मूव कर रहा है, किसी से कंबाइन नहीं हुआ है। कहां मूव कर रहा है? कंडक्शन बैंड में। अब अगर इसको पास में होल दिखा, खाली कुर्सी दिखी, तो क्या करेगा? ये वहां जाकर के फिट होने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी भी तरीके से ये इस होल में आ गया, तो मुझे बता सकते हैं क्या होने वाला है? फ्रॉम वेयर टू वेयर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग? कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। कंडक्शन। क्या मैं एक तरीके से बोल दूं? अच्छा, इनके बीच में ये जो चीज है, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। Energy gap. एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप, है ना, एनर्जी गैप। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये वाला स्टेट और ये वाला स्टेट, कोई एक लोअर स्टेट बोलते हैं और कोई एक हायर स्टेट बोलते हैं, हायर एनर्जी स्टेट। विच वन इज हैविंग द हायर एनर्जी स्टेट? विच वन इज हैविंग द लोअर एनर्जी स्टेट? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड इज लोअर Lower एनर्जी and एंड कंडक्शन बैंड इज हायर एनर्जी। higher. हमने एटम चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जब भी कोई एटम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट आता है, क्या होता है? एनर्जी एमिट। एनर्जी एमिट करता है। कितनी एनर्जी एमिट करेगा? कितनी एनर्जी एमिट करेगा? एनर्जी यहां से गैप यहां तक का जो डिफरेंस होगा, एनर्जी बैंड गैप, जितनी एनर्जी एमिट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अभी इस होल के अंदर कंबाइंड होगा, जंप करेगा, देन इट विल बी रिलीजिंग व्हाट? एनर्जी। क्या डायग्राम याद आ रहा है क्या आपको कि लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, हम बोलते थे लोअर के अंदर हायर टू लोअर में आ रहा है, किसी भी उससे, फिर कहीं से भी दूसरे में आ रहा है। क्या अलग अलग रीजंस बनते थे क्या? इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन बनते थे क्या? अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टेट में आने। Yes, sir. तो ये एनर्जी बेसिकली वही है जो शो करेगी कि कौन सी लाइट की एनर्जी बाहर आ रही है। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है? ये था हमारा मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसके पास ये थे 4 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में। अब हुआ क्या, जब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी, तो डिप्लीशन विड्थ को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। डिप्लीशन विड्थ को कम कर रहे हैं, और इनको डिप्लीशन विड्थ कम करने पर इधर एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? बीच बीच में से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रिएट कर रहे हैं बाय ब्रेकिंग द कोवलेंट बॉन्ड। तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां पे इसको एनर्जी सप्लाई करी, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आया, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया होगा? होल। ये होल क्रिएट। इसको जितनी एनर्जी हमने सप्लाई करी, क्या वो एनर्जी गैप के बराबर होनी चाहिए? यहां से
ये बाहर तभी आ सकता है क्योंकि फॉरबिडन गैप में तो ला ही नहीं कर सकता, तो अगर बाहर आएगा तो सीधा कहां जाना चाहिए, कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब कंडक्शन बैंड, हम कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है, एनर्जी गैप एनर्जी गैप। ठीक। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं वो एनर्जी एटलीस्ट कितने एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप की एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच चुका है, कंडक्शन बैंड। अब इसका मैं जो उल्टा कर दूं, फिर से क्या उल्टा कर दूं, कंडक्शन बैंड से अब मैं अगर इसको लोअर स्टेट यानी कि फिर से होल में कंबाइन करवाना चाहता हूं तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, और इस कंडक्शन बैंड में जब ये पहुंचा है तो इस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी चल रही है, ईजी। तो जब ये कंडक्शन बैंड में ईजी एनर्जी लेकर के बैठा हुआ है तो जैसे ही वो फॉल होगा वैलेंस बैंड में तो ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, एनर्जी बैंड गैप जितनी। नाउ दिस एनर्जी गैप, जो भी इसका एनर्जी बैंड गैप है, ये एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी की होगी, एनर्जी कैसे मेजर करते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एनर्जी यहां पे E कितना चल रहा है, एनर्जी गैप ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब न्यू को हम क्या मेजर कर सकते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी, Eg अपॉन एच। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू। Eg की वैल्यू हमें पता चली गई कि ये जितने जिस कंडक्शन बैंड से उठ करके आएगा उस लेवल की एनर्जी गैप की एनर्जी को वो रिलीज करेगा। अब बताइए जितनी ज्यादा एनर्जी, आपको स्पेक्ट्रम पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सबसे हाई एनर्जी किसकी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा, ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। फिर गामा के बाद एक्सरेज, गामा के गामा पहलवान के पास क्या है, एक्सयूवी, एक्सयूवी कार। तो गामा के बाद क्या आएगा, एक्सरेज, एक्सरेज के बाद क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद क्या आएगा, विजिबल लाइट। और वो विजिबल लाइट ही हमारे लिए वो लाइट है जो हमें देखनी है कि विजिबल के अंदर कितने कलर्स पाए जाएंगे। विजिबल लाइट को खुद को सब डिवाइड कर दूं तो 7 कलर्स विबग्योर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सयूवी, गामा एक्सयूवी। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। फिर क्या आ जाता है, माइक्रोवेव, क्या है उस कार के अंदर, इन विच रेडियो, रेडियो, माइक्रोवेव, सारी चीजें इन विच माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स में टीवी, एफएम, सब कुछ आ गया इसके पास। तो हमें इससे मतलब है, किससे मतलब है, वी। इस वी की कहानी क्या है, ये किधर से इधर स्टार्ट हो रही है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मुझे बता सकते हो कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे विबग्योर में लोएस्ट होती है या हाईएस्ट होती है, इन विबग्योर बोलो, हाईएस्ट या लोएस्ट। यार भूल जाओ ना तो वेवलेंथ से याद रख लिया करो। रेड कलर इज कैन बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंट, फार अवे, तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम। क्यों, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी लैम्डा ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो बताइए विबग्योर के अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होनी है, रेड। तो इस वाली साइड विजिबल स्पेक्ट्रम के इस साइड कौन सा कलर आना चाहिए, ब्लू, बेटा रेड आएगा ना। इधर फ्रीक्वेंसी, सॉरी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इधर चल रही है, इधर फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, तो इधर कौन सा कलर आ गया, रेड। कम इधर होती जा रही है ना, इधर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, और इधर कौन सा आ जाएगा, ब्लू, ठीक है। रेड के और इधर कम फ्रीक्वेंसी कर दूंगा तो इंफ्रारेड,
और अगर ब्लू के इधर हायर एनर्जी पे चला गया तो अल्ट्रावायलेट रेज। इसका मतलब पूरी कहानी इस बेसिस पर चल रही है कि ये जो एनर्जी निकल रही है वो किस फ्रीक्वेंसी की निकल रही है। अगर ये फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी अल्ट्रावायलेट रीजन वाली निकली, यानी कि ये इस कैलकुलेशन से न्यू का आंसर अल्ट्रावायलेट रीजन का आया, तो मैं क्या बोलूंगा कि लाइट कौन सी बाहर निकली, कौन से रेडिएशंस बाहर निकले, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जनरली न्यू 1.4, जब इसकी लैम्डा बोल दूं मैं 1.4, या एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी अगर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो ये कौन से रीजन की फ्रीक्वेंसी देता है, इंफ्रारेड। कौन सी देता है, इंफ्रारेड, ठीक है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, क्यों दे रहा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, जिसकी एनर्जी गैप कम, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी भी कम। तो हम यहां पर जो बैंडविड्थ ले रहे हैं या जो एनर्जी गैप ले रहे हैं वो कुछ ऐसे मटेरियल्स का ले रहे हैं जो हमें सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बीच के एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। और विजिबल लाइट के बीच की एनर्जीज लाई करती है किस एनर्जी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एच की वैल्यू तो फिक्स है। तो जब आप लेकर क्या हो गया, आपको पता है कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या होती है, जल्दी बोलिए, वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वेवलेंथ होती है। 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.7 माइक्रोमीटर, ये इसकी रेंज होती है। इससे हम फ्रीक्वेंसी आराम से निकाल ही सकते हैं। तो एनर्जी गैप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसकी एनर्जी कम उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो ये फ्रीक्वेंसी कम किसकी है, रेड वाली साइड। इसका मतलब ये एनर्जी जिसकी ज्यादा, ये एनर्जी ज्यादा, तो उसकी न्यू भी ज्यादा, और न्यू किसकी ज्यादा है जब हम शिफ्टिंग इधर कर रहे हैं, ब्लू तो की। ये कौन से पे आ जाएगा, ब्लू। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस करवा पाए इस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। अगर आपने 1.8 से एनर्जी और कम कर दी, 1.4 कर दी, तो फ्रीक्वेंसी और कम हो गई। फ्रीक्वेंसी और कम किधर हो रही है, इस साइड। तो कौन सी साइड आ गई है, रेड से भी नीचे, इंफ्रारेड। क्या इंफ्रारेड हमें दिखती है, नहीं दिखती। क्या लेकिन इंफ्रारेड वेव्स निकल रही है, निकल रही है। तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, एनर्जी की वेव्स निकल रही होंगी, एनर्जी वेव्स की टर्म्स में या फोटोन की टर्म्स में बाहर निकल रही होंगी, लेकिन हमें देखने को नहीं मिलेंगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी रेंज पर पहुंच जाएंगे हम, ब्लू पर। अब मैंने 3.5 या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, मैं कौन से रीजन की तरफ शिफ्ट हो चुका हूँ, हायर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी बोले तो अल्ट्रावायलेट। क्या अल्ट्रावायलेट हमें दिखती है, नहीं दिखती। अल्ट्रावायलेट हमें नहीं दिखती, डायरेक्टली हमें नहीं दिखती। तो इसका मतलब हमें हमारी आंखें जो देख सके वही तो हमारे पर्पस की एलईडी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या इंफ्रारेड काम की नहीं है, बिल्कुल काम की है। कहाँ काम की है, जहां हमें देखने की जरूरत नहीं है लेकिन सिग्नल को ट्रांसफर करना है। टीवी रिमोट, एसी रिमोट, आगे एक बल्ब, एक एलईडी टाइप की लगी हुई है, उसको आप बटन को दबाते हो, कोई लाइट आपको जाती हुई नजर नहीं आती, लेकिन क्या आपका एसी या आपका टीवी ऑन हो चुका होता है? क्यों, उसमें क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। दिखेगी तो साला हम टीवी देखें कि उस लेजर लाइट को देखें, है ना। तो हमें वो देखनी है ही नहीं, तो हम क्या बना देते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चाहिए, इंफ्रारेड बना डाली भाई, ठीक है। शॉर्ट मतलब शॉर्ट मतलब उस इसके कंपैरिजन में शॉर्ट, रेडियो इसके कंपैरिजन में शॉर्ट। अगर बहुत डिस्टेंस तक भेजनी है तो हम कौन सी यूज करेंगे, रेडियो वेव्स, वो भी नजर नहीं आती। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर तक आराम से भेज सकते हो बिना देखे। रिमोट दबाया, इधर से दबाया, दूसरे कमरे की लाइट जल गई, ऑटोमेटिक रूम लाइट कंट्रोलर,
ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था पहले। सो उसकी रेंज अराउंड 30 मीटर तक होती है। 30 मीटर बोले तो अराउंड 90 फीट 100 फीट तक के आसपास इतनी लॉन्ग रेंज होती है। ठीक है, उससे भी ज्यादा होती है, वो तो एक वन ऑफ द एप्लीकेशन। खैर, तो आपको रीजन समझ में आ गया कि हमें जो मटेरियल यूज करना है वो एक ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसकी एनर्जी बैंड गैप की रेंज 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ठीक है, सिंपली अगर मैं इसको हटा दूं 1.8, अगर सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन के लिए ईजी कितना होता है, जल्दी बोलिए। सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितनी होती है? 1.7 0.7 ईवी। कितनी होती है? 0.7 ईवी। और जर्मेनियम के लिए 0.3 0.2.3 जल्दी बताओ, ये 0.7 ईवी में चला गया तो मैं कौन से रीजन की तरफ शिफ्ट होना चालू हो गया? इसमें एनर्जी बहुत कम कर रहा हूं, एनर्जी कम कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी और कम होती जा रही है। कौन से रीजन की तरफ शिफ्ट होता जा रहा हूं? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स। समझ में आया? क्या वो लाइट हमें दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्या सिलिकॉन को यूज करूंगा तो मेरी एलईडी किसी भी तरह के लिए मेरे लिए यूज में हो पाएगी जिसको मैं लाइट ग्लो करवा सकूं उस पर्पस के लिए? हम बात कर रहे हैं उस लाइट की जो इसको आंखों से देखा जा सके उस पर्पस के लिए। तो अगर मैं सिलिकॉन मटेरियल यूज करता तो मुझे इतने पे फॉरवर्ड बायस मिल जाता, जितने पे फॉरवर्ड बायस मिलता उतने से ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते, जितने से एक्साइट होते उतने से ही ये कंडक्शन बैंड से जंप करके वैलेंस बैंड में आते, वो उतनी ही एनर्जी ऑलमोस्ट रिलीज कर देते। कितनी एनर्जी रिलीज करते? 0.7 या 0.3 की। उस एनर्जी से कौन सा रीजन जनरेट हो जाता, कौन से स्पेक्ट्रम, कौन से रेडिएशंस बाहर निकलना चालू हो जाते? इंफ्रारेड वाले। वो ग्लो नहीं करते, वो हमें दिखाई। इसलिए हम ऐसे मटेरियल्स यूज करते हैं जो किस एनर्जी बैंड गैप को दे देते हैं? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स द रीजन